कल 7वें चरण के मतदान के पहले चुनाव प्रचार की गतिविधियों में कमी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट पर चर्चा है। इन चुनावों में किसकी वापसी होगी या किसका पार होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी यूपी के सभी 80 सीटों पर हारेगी, लेकिन बीजेपी इसका खंडन कराता है। हालांकि चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। विभिन्न पत्रकारों ने चुनाव संवेदन मुद्दों पर विशेष चर्चा की। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए 1 जून को चुनाव होना है और चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 13 सीटों जिन पे चुनाव होना जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट भी वाराणसी है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की जो संसदीय सीट है उसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एक सीट जो वाराणसी प्रधानमंत्री के लिए छोड़ रहे थे, अब वो सीट भी प्रधानमंत्री वो जीत नहीं पाएंगे, ऐसा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे लोगों से। जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है नीरज महरे जी, पहले तो हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि यूपी की 80 के 80 सीट जीतेंगे और जो सपा सुप्रीमो है उन्होंने कहा था 79 सीट जीतेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि जो एक सीट छोड़ी थी प्रधानमंत्री के लिए, वो जो वहाँ का माहौल देख के उन्होंने कहा कि अब वो भी सीट नहीं ये जीत रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये बात कि बनारस सीट वो जीत रहे हैं, ये सेम उसी तरह जुमला है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 15 लाख रुपए खाते में भेज रही थी और 400 सीट का वादा जो कर रही थी, उसी तरह ये जुमला लग रहा है। अखिलेश यादव किसी भ्रम में है, वो भ्रम अपना दूर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के बहुत मार्जिन से जीतेंगे बनारस और 100% जीतेंगे। क्या लगता है एक सीट ही जीतेंगे? नहीं, ये देखो, चूंकि जनता चुनाव लड़ रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता चुनाव लड़ रही है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस देश में 3 तरह की मीडिया काम करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, एक सोशल मीडिया। चुनाव के दौरान एक नई मीडिया जन्म लेती है और चुनाव खत्म होते ही वो खत्म हो जाती है। उसको हम बोलते हैं माउथ मीडिया, जो पान की दुकान, चाय की दुकान पे अक्सर कर चर्चा करती हुई मिल जाती है। माउथ मीडिया में पहले 2014 की हम थोड़ी सी बात करेंगे। 2014 में एक चर्चा थी, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में यही चर्चा बदल गई और उसमें चर्चा माउथ मीडिया करने लगा कि अब की बार 300 पार, और 2024 में अब माउथ मीडिया कह रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बस बहुत सही बात आपने कही। जो माउथ कन्विंसिंग चल रही है वो यही उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त बता रहे। खुद भाजपा के लोग ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास ईवीएम है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम के बारे में, चूंकि जहाँ से ईवीएम बनी उस देश में चुनाव नहीं होता, इस पर हम कुछ विशेष बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन कमीशन पे अभी उंगली उठाना ठीक बात नहीं है। क्योंकि इस मामले को लेके राजनीतिक दल न्यायालय भी गए और वहाँ न्यायालय में उनकी बातें नहीं सुनी गई। अगर जो विपक्षी दल हैं कह रहे हैं ईवीएम पे सवाल है, तो ईवीएम के खिलाफ धरना दें, बारी बारी से धरना दें। ऐसा कोई करना नहीं चाह रहा। ईवीएम जब सत्ता में आ जाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अखिलेश यादव जी जब सत्ता में रहे 2012 से 2017 तक, तब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, या अन्य कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तब कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। आम आदमी पार्टी पंजाब जीत जाती है, दिल्ली जीत जाती है, तब कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। और जैसे ही लोकसभा में चुनाव होने को आता है, आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। ईवीएम पे सवाल उठाते हो, चुनाव क्यों लड़ रहे? वोट ही मत डालिए, नामांकन। नीरज जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है कि 80 का 80 सीट जीत रहे, भले ही जुमलेबाजी है, वो बात तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से माहौल है, प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कैसा आप मानते हैं? क्या एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही योग्य पार्टी माना जाता था, पढ़े लिखे लोग उसमें थे और वो बड़ी संवेदनशील थी। और इस तरह की बातें जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है, अशोभनीय है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हिंदुस्तान की जनता नहीं, विदेशों में भी मीडिया देख रही है और छाप रही है कि देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और नल की टोटी उखाड़ ले जाएंगे, दूध में नींबू डाल देंगे, जैसी बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने 10 साल भी बोला,
मुजरा भी बोला है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन शब्दों को नहीं ज़्यादा बोल सकते। देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक दल बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं तो निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, आयुष्मान कार्ड की बात होनी चाहिए, शौचालय की बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास की बात होनी चाहिए। मतलब वो अपनी ही जो काम थे, चाहे आयुष्मान हो या जनधन हो, अपने ही काम गिना न करके ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश की छवि धूमिल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इस तरह की बात उनको नहीं करनी है, कम से कम देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और मुझे लगता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जिससे देश की छवि खराब होती है। विदेशों में क्या मैसेज जाता है, विदेशों में क्या मैसेज जाता है, आपने ठीक कहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, आखिरी सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ अपने आप को पाती, वाकई में 80 सीट जीत रही है और पूरे देश में 400 पार है। जो माहौल बना उस माहौल के हिसाब से आप बताइए, क्योंकि आप भी कई जिलों के दौरे किए हैं, लोगों से मिले हैं, ऐसे सीनियर जनरल आपका आकलन क्या है, कितनी सीटें मिल रही भारतीय जनता पार्टी, क्या वाकई में विपक्ष का सफाया हो रहा है या ये विपक्ष हावी होगा? 400 पार का जो नारा है, जो स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप से उसी तरह से जुमला है जिस तरह से 15 लाख रुपए आपके खाते में आना था और काला धन विदेश से लाना था। इसके अलावा और बाद बाकी देश की जनता समझदार है, सब देख रही है। इशारों में ही नीरज मेहरे ने जो बहुत बड़ी बात कह दी। फिलहाल वो 4 जून को ही क्लियर होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। हम और बात करेंगे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है भरत सिंह जी। भरत जी, जिस तरह से ये माहौल है, जिस तरह से कहा जा रहा है 10 साल, जिस तरह से पहले 2014 में मोदी जी की छवि थी और राहुल जी की छवि थी, 10 साल बाद आप मोदी जी को कहाँ पाते हैं और राहुल गांधी को कहाँ, कितना चेंजेस पाते हैं? ये सवाल आप फिर से करिए, ये कम समझ में आया। मेरा कहने का मतलब है जो वेव होती, लहर होती, जिस तरह से 2014 में एक लहर थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, यानी मोदी के लिए लहर थी, भाजपा के लिए लहर थी, वो आए और मोदी प्रधानमंत्री बने। 2009 में 19 में भी कमोबेश यही स्थिति थी, वेव थी। लेकिन 2024 का चुनाव कुछ अलग ही दिख रहा है। इसमें किस तरह की वेव चल रही, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी भी बयान देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान तो देख ही रहे किस तरह से मतलब किस तरह से कितना इस तरह से अशोभनीय बयान कहा जा सकता है। तो 10 सालों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ पाते हैं, उनकी लहर को, यानी उनके पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को और लोकप्रियता को, और राहुल गांधी को कहाँ पाते, कितना सुधार आया? क्योंकि राहुल गांधी को 10 साल पहले पप्पू वाली इमेज थी, अब कितना सुधार आया है उन दोनों की पॉपुलैरिटी में? देखिए, ये दोनों अलग बातें हैं। दोनों लोगों की पॉपुलैरिटी अलग है। उनकी पॉपुलैरिटी, किसी की पॉपुलैरिटी का आकलन तब हम ज़्यादा करते हैं जब वो सत्ता में होता है ना। अभी मोदी जी सत्ता में हैं और वह सत्ता में ढेर सारे दायित्व हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसमें विभिन्न ऐसे राज्य हैं जिनकी अपने सत्तारूढ़ दल हैं, जिनका इनकी विचारधारा की सरकारें वहाँ नहीं हैं। तो ये सब लोग ये अपनी बात रख रहे हैं, तो उसमें इनके ढेर सारी योजनाएं हैं, ढेर सारी परियोजनाएं हैं। जनता को कितना उत्थान करना है, उसके लिए काम करना है, भविष्य की चिंता कैसे करनी है, तो इनके लिए वो प्रेशर अपना अलग है। ये लगातार तीसरी बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तय है कि इसके पहले जो 2 चुनाव थे उसमें इन्होंने काम किए थे। पहला जो चुनाव जीते थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये परमानेंट 15 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, तो वहाँ का रिजल्ट प्रधानमंत्री के रूप में इनको मिला। कभी सोए नहीं, लगातार चलते रहे, जैसा कि हम लोग दूरदर्शन चैनल में भी देखते थे, अन्य चैनलों में भी देखते थे, सारे रिपोर्टर ही बोलते थे। हम रोकेंगे आपको यहाँ पे, अभी हम ये सवाल नीरज मेहरे से पूछ लेंगे। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लक्ष्य रखी है यूपी में 80 सीट जीतने का और पूरे देश में 400 पार का, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि आपने कई जिलों का दौरा किया है, कई विधानसभा चुनाव भी कवर किए हैं, कई लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतने जा रही? क्या विपक्ष का सफाया होने जा रहा है या इंडिया गठबंधन कुछ नया करने जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो 400 पार ये इन्होंने अपना नारा दिया है, और ये ना कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए होता है। उनको भी पता है कि हमें 400 नहीं मिलना है, विपक्ष को भी पता है कि उनको 400 नहीं मिलना है। अब इनके सापेक्ष विपक्ष को अपनी बात रखनी है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है कि तुम डेमोलाइज ना हो, उनका कार्यकर्ता डेमोलाइज ना हो। 400 का टारगेट देके वो काम करते हैं। आपको भी दिन भर में 3 खबर देनी तो टारगेट है, ऐसे वो टारगेट करते हैं। ये तो जनता की बात है कि, और ये बाजार में बात आई
और जैसे अभी नीरज भैया ने कहा ही कि माउथ पब्लिसिटी, अब वो 400 पार भी लगातार चर्चा होगी तो उसके आसपास तो ये जाएंगे ही। अच्छा, अब रही बात 80 वाली, तो 80 में भी एकदम 80 तो नहीं जीतेंगे ये तो तय है। हाँ, ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के हाथ में काफ़ी कुछ है कि उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने काम किया था 5 साल, इसलिए रिपीट हुए। हम इन लोग ने खबर लिखी कि 34 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई गवर्नमेंट रिपीट की है, वो भी मेजॉरिटी में रिपीट की है। तो अब उनका जो महाराज का जो काम करने का तरीका है, उसका असर यहाँ संसदीय सीट पे दिखेगा, लेकिन अब 80 तो एकदम नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आपने एक बात कह दी कि जनता मतलब जो कार्यकर्ता को उत्साहित रखने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए जो था कि 80 और 400 वो जनता के जोश भरने के लिए था, लेकिन जाहिर सी बात सच्चाई कुछ और है 400 में। नीरज बहेरे जी, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसमें ये अभी आपने सुना था 2014 का चुनाव आपने देखा, 19 का भी देखा, 2024 का भी देखा। 2014 में राहुल गांधी की एक अलग इमेज थी, लेकिन अब जो राहुल गांधी के जो भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के भाषण को सफाई देने में लगे हुए हैं। जो विकास की योजनाएं थी, जैसे प्रधानमंत्री कहते रहे समाज के अंतिम पायदान तक की व्यक्ति का जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिली। यहाँ पे वो लगातार जो चुनावी जनसभा हो रही, वो राहुल गांधी के भाषण को ही सफाई देते रहे। क्या मानते हैं आप कि 10 साल में राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ कितना रहा है? देखिए, राहुल गांधी का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ा है। ये सर्टिफिकेट हम नहीं जारी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जारी किया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिसे अब तक पप्पू कहती थी, अब जो युवराज और शहजादे के नाम से बुलाने लगी है, तो शहजादा और युवराज अगर कहा जाता है तो निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में शहजादे और युवराज हो गए हैं, तो निश्चित रूप से ग्राफ बड़ा होगा। इसमें पूछने का कोई सवाल ही प्रश्न नहीं उठता कि राहुल गांधी की इमेज खराब हुई है। निश्चित रूप से इमेज उनकी बहुत अच्छी हुई है, जिसका कारण यह है जो हम और आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें तो 10 सालों में कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जो था, पॉपुलैरिटी थी, जो 2014 में उनको कहा जाता था, वो ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ा है। और एक बात और है कि केंद्र में किसकी सरकार बनती है 4 जून को फिलहाल तय होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि राहुल गांधी का 2014 के कंपेयरिंग में 2024 के चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।